ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया प्रभुपदा 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरनाथी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो हमें 8 बजे तक करना है, ठीक है? तो आप जितने लोग हैं वो बड़े ध्यान से सुने। ये जो हम कथा करते हैं वो जो है मूल जो कथा है, शुद्ध कथा है, वो मैं मतलब पढ़ता हूँ और आपको सुनना है और मैं पूछूंगा तो आपको बताना है, ठीक है ना? तो ये कथा जो है इस प्रकार की है कि आप जो है आप सुन रहे हैं तो वृंदावन दास ठाकुर से ही सुन रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर ही मेरे मुख से बोल रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य भागवत आदि खंड का 6वां अध्याय है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। वृंदावन दास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि हे भक्तगण, अब आप नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुनिए। वृंदावन दास ठाकुर की आज्ञा है आपको। हे भक्तगण, जो यहाँ भक्त हैं वो क्या करें? नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुने।
ये क्षण सुनः नित्यानंदेर आख्यान, ये क्षण सुनः नित्यानंदेर आख्यान। इस समय आपको सुनना है नित्यानंद का चरित्र। तो क्या है, भगवान चैतन्य की आज्ञा पा करके ये भगवान अनंत देव कहाँ हैं, जन्म लीला जो है करते हैं। कहाँ पर, राढ़ देश में इनका जन्म होता है। हड़ाई ओझा नामे पिता, माता पद्मावती। इनके पिता हैं हड़ाई ओझा। क्या नाम, हड़ाई ओझा। और माता पद्मावती। माता कौन है, पद्मावती माता। एक चाका नामे ग्राम मोड़ेश्वर जथी, और एक चाका गांव है। गांव का नाम क्या है, एक चाका। हाँ, मोड़ेश्वर महादेव जहाँ विराजमान हैं, है ना। तो नित्यानंद बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और गुणवान, जन्म से ही बुद्धिमान और गुणवान थे। और सुंदरता करोड़ों कामदेवों को पराजित करती है, इतने सुंदर हैं। और नित्यानंद प्रभु के जन्म से ही उस स्थान में मंगल छा गया। दुर्भिक्ष, दरिद्रता सब दूर हो गई। नित्यानंद प्रभु का जो है ऐसा प्रभाव है। जे दिने जन्मिला नवदीपे गौरचंद्र, राढ़े था कि हुंकार करीला नित्यानंद। और जिस दिन नवद्वीप में गौरचंद्र का अवतार हुआ, तो उस दिन जो है नित्यानंद ने आनंद से हुंकार किया। नित्यानंद प्रभु का जन्म चैतन्य महाप्रभु के जन्म से 12 साल पहले हुआ है। तो भगवान चैतन्य ने जन्म लिया 1486 में, कहाँ, नवद्वीप में, है ना। तो 12 साल पहले इन्होंने जन्म लिया, नित्यानंद प्रभु ने। कहाँ पर, एक चाका, एक चक्रा गांव, है ना। तो 1486 में जब चैतन्य महाप्रभु जन्म लिया, तो नित्यानंद प्रभु ने कब जन्म लिया, 1486 से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 74। 1474 में इन्होंने जन्म लिया। तो जिस समय भगवान चैतन्य ने जन्म लिया, हालांकि नवद्वीप में, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु जो है अंतर्यामी हैं, तो ये जान गए। और समय कितने साल के हैं, नित्यानंद प्रभु कितने साल के हैं, जब 12 साल के हैं, तो इन्होंने हुंकार की। अब हुंकार, अब वो कहाँ है, चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ इधर नवद्वीप में, और यह एक चाका गांव में, है ना, बहुत दूर ही। तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन अंतर्यामी है। तो नित्यानंद प्रभु हुंकार कर रहे हैं। हुंकार किया उन्होंने, तो पूरा ब्रह्मांड जैसे मूर्छित हो गया हो। कई लोग बोले वज्रपात हुआ है, कोई नहीं जान पाए हैं कि हुंकार कहाँ से आई। नित्यानंद प्रभु हुंकार कर रहे हैं प्रेम की, आनंद की। हाँ, भगवान गौरचंद्र ने जब अवतार लिया, तो नित्यानंद प्रभु आनंद की हुंकार कर रहे हैं, प्रेम की हुंकार कर रहे हैं। कोई तो ये समझ पा रहा। कई लोग बोले कहीं वज्रपात हुआ है, हाँ, कोई उत्पात हुआ है, हाँ। तो इस प्रकार से अनेक लोग जो है अपनी अपनी बातें बनाने लगे, और नित्यानंद प्रभु को कोई नहीं पहचाना कि आनंद में हुंकार इन्होंने की है ना। इस प्रकार अपने को गुप्त रखकर नित्यानंद बालकों के साथ, आनंद के साथ अनेकों खेल खेलते हैं। अब सुनिए बड़े ध्यान से, इनका खेल कैसा है। बालक तो खेल खेलते हैं, कई प्रकार के खेल खेलते हैं, है ना। हम लोग भी खेलते हैं, नदी पहाड़, है ना, और जो है छुआ छुआवल और लुका छिपी, ऐसे सब खेल खेलते थे। ये नित्यानंद भगवान, ये छोटे से बालक हैं, लेकिन कैसे खेल खेलते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए। बालकों के साथ श्री नित्यानंद जो खेल करते हैं, वे सब श्री कृष्ण लीला को छोड़ करके और कोई होता ही नहीं। श्री कृष्ण की लीला की, और श्री कृष्ण की लीला कोई नहीं जानता। हाँ, और ये बालक, क्योंकि ये तो, है ना, भगवान है, अंतर्यामी है, कोई बालक थोड़ी है ना। तो ये जो है खेल खेलते हैं, तो कृष्ण की लीला के खेल खेलते हैं। कभी सब शिष्य मिल करके देव सभा करते हैं, देवताओं की सभा होती है ना। तो श्रीमद् भागवत में है ना, कृष्ण का अवतार कब हुआ, पृथ्वी में भार बढ़ गया, पृथ्वी का भार बढ़ गया, तो देवताओं की सभा में पृथ्वी देवी गाय के रूप धारण करके जो है देवताओं की सभा में पहुंची अपना कष्ट बताने के लिए। तो ये जो है नित्यानंद प्रभु वो लीला कर रहे हैं, देवताओं की सभा हो रही है। क्या, पृथ्वी का भार बढ़ गया है, सब देवता लोग मिल करके चिंता कर रहे हैं, पृथ्वी का भार बढ़ गया है। कोई बालक पृथ्वी बन करके निवेदन करता है, एक बालक को पृथ्वी वो गाय बना देते हैं। तो गाय बनना आसान है, गाय बनना तो आसान है ना, 2 पैर जमीन, तो गाय बना दिया उसको, है ना। और वो जो है रो करके बता रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत भार है,
काय का? पाप का, असुरों का बहुत भार है। तो बच्चे जो है देवता लोग बन गए और सभा कर रहे हैं, और पृथ्वी देवी गाय के रूप में आई वहाँ देवताओं की सभा में अपना रो रो करके कष्ट बता रही है ना। फिर सब बालक मिलकर नदी के किनारे जाते हैं। क्यों? जो सभी बालक जो है जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी उनको लेकर के क्षीर सागर की तट पर जाते हैं। तो वहाँ पर समुद्र तो है ही नहीं, वहाँ पर कौन है? नदी है। तो नदी के तट पर जाते हैं, उसको मान करके कि नदी है क्या है? क्षीर सागर। तो सब बालक मिल करके क्षीर सागर नदी के किनारे जाते हैं और सब मिलकर स्तुति करते हैं। फिर भागवत में वर्णन है कि भगवान प्रकट नहीं होते, भगवान प्रकट नहीं होते, बल्कि आकाशवाणी होती है कि मुझे पृथ्वी का भार का पता है और मैं अवतार लूँगा, पृथ्वी का भार उतारूँगा। तो एक बालक जो है दूर से छिप करके अपना हाथ उठा करके आवाज़ देता है। अब देखो नित्यानंद प्रभु की डायरेक्शन में, क्योंकि उस गांव में कोई नहीं जानता है कि भगवान कृष्ण के अवतार की सब कथा जो श्रीमद् भागवत में लिखी है लोग नहीं जानते। उस समय किताबें छपती भी नहीं थी, किताबों की छपाई नहीं होती थी, हाथ से लिखी जाती थी, है ना। तो उसमें एक बालक जो है छिप करके ऊंची भुजा उठाकर कहता है, मैं मथुरा गोकुल में जाकर जन्म लूँगा और पृथ्वी का भार हरण करूँगा, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से ये लीला करते हैं। फिर किसी दिन जो है नित्यानंद रात्रि के समय रात के समय लीला करते हैं। क्या? देव की वसुदेव का विवाह हुआ, अभी आगे की कथा है, देव की वसुदेव का विवाह होता है। तो रात के समय बच्चों को उन्होंने बुला लिया और देव की वसुदेव का विवाह है। तो एक बच्चे को जो है देव की बना दिया, एक को वसुदेव बनाया, विवाह की लीला करते हैं। फिर कारागार बनाकर आधी रात को कृष्ण जन्म का अभिनय करते हैं। फिर एक कारागार बना दिया, है ना, और आधी रात में क्या है? कृष्ण का जन्म हुआ, तो कृष्ण के जन्म का अभिनय करते हैं, है ना। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों को भी जो है डायरेक्शन देने वाले एक ही डायरेक्टर हैं। कौन है? नित्यानंद है, एक ही डायरेक्टर है ना। उसको कहते हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, सब तो वही हैं, एक ही व्यक्ति है। उन लीलाओं को कोई नहीं जानता है। फिर वसुदेव गोकुल जाकर कृष्ण को नंद भवन में छोड़ आते हैं। फिर क्या हुआ कि कृष्ण का अवतार हुआ, है ना, और जो है वसुदेव जी को आज्ञा देते हैं भगवान, हैं, कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ और अब मेरी आज्ञा से आप मुझे ले जा करके नंद भवन में छोड़ दीजिए। तो वसुदेव एक बालक बना हुआ है और कृष्ण को जो है ले जा करके नंद भवन में छोड़ आते हैं। इधर महामाया रूप कन्या जो है को कंस प्रताड़ित करता है और वसुदेव जी जो है नंद भवन से यशोदा की पुत्री को ले आते हैं, है ना, देवकी की गोद में रख देते हैं। और यहाँ पर कंस आता है। कंस आता है तो क्या देखता है कि 8वां तो पुत्र हो ही नहीं, पुत्री हुई है। अब कंस तो बिल्कुल उसको तो मूर्ख बना दिया गया, है ना। तो कंस को पता ही नहीं चला कि पुत्र जो है जो हुआ वो तो नंद के भवन में चला गया और यशोदा की पुत्री है यहाँ देवकी। तो देवकी ने तो जन्म लिया यशोदा के गर्भ से। तो कंस देखता है, कन्या को प्रताड़ित करता है ना। तो इस प्रकार से जो है ये खेल नित्यानंद प्रभु जो है मतलब करते हैं, उस गांव के बच्चों को इस प्रकार से खेल सिखाते हैं, है ना। फिर पूतनावध की लीला। तो 6 दिन कि जब कृष्ण हैं गोकुल में तो राक्षसी पूतना आती है, तो एक बच्चे को राक्षसी पूतना बना दिया, है ना। और वो पूतना जो है कृष्ण को अपने स्तन में जो है दूध पिलाने लगी। हाँ, तो इस प्रकार से जो छोटा सा बालक है वो पूतना की छाती पर बैठकर स्तनपान करता है। इस प्रकार से पूतनावध की लीला इस तरह से करते हैं। फिर किसी बालकों के साथ जो है शकट तैयार करते हैं, सरकंडा, सरकंडा के जो मतलब होते हैं ना लकड़ियाँ, है ना, तो उससे जो है शकट तैयार करते हैं, है ना। और शकट में क्या है कि नीचे कृष्ण को जो है लेटा देते हैं और कृष्ण जो है क्या करते हैं, शकट पैर उछालते हैं और पूरा शकट क्या होता है, उलट जाता है ना। तो ये जो लीला है ये भी शकट भंजन की लीला। शकट भंजन की लीला की कृष्ण उस समय कितने छोटे हैं,
3 महीने के 3 महीने के बालक ने जो है पैर उछाला और पूरा का पूरा सकट और जितने भी दूध दही के जो है जो बर्तन थे वो सब गिर जाते हैं। तो इस तरह से सकट भंजन की लीला करते हैं। अब पड़ोस में जितने ग्वालों के घर हैं, ग्वालों के घर हैं, और कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण तो गोकुल में है, गोकुल में तो जितने घर हैं सब ग्वालों के ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो कुछ घर ग्वालों के हैं। तो ये लोग नित्यानंद प्रभु जो है इनको क्या करते हैं, उनके घर में बालकों के साथ में जाकर के नित्यानंद चोरी करते हैं, चोरी करते हैं। तो कृष्ण की लीला में जो है कृष्ण अपने सखाओं के साथ में घरों में चोरी करते हैं, है ना। तो नित्यानंद जो है चोरी करते हैं, और जो जितने बच्चे हैं नित्यानंद को छोड़ करके अपने घरों में नहीं जाते हैं। क्यों? ये चोरी का माल भी तो खाने पीने को मिलता है, तो घरों में क्यों जाए? रात में चोरी का माल भी खाने को मिलता है, दूध दही मक्खन सब, है ना। तो बच्चे इनको छोड़ करके अपने घरों में नहीं जाते हैं, है ना। फिर रात दिन इनके साथ में विचरण करते रहते हैं। दिन में दिन की लीला करते हैं, रात में रात की लीला करते हैं, है ना। और बालकों के माता पिता भी चोरी करने पर कुछ नहीं बोलते हैं, नित्यानंद को गोदी में उठा कर प्यार करते हैं। क्योंकि जिनके घर में दूध दही है तो इतना दूध दही है, चोरी करें तो क्या उसमें नुकसान है। तो नित्यानंद को जो है गोदी में उठा करके प्यार करते हैं कि कितना प्यारी लीलाएं करता है ये, और सिखाता है, नहीं तो बच्चे बिगड़ते हैं। आजकल तो बच्चे बिगड़ रहे हैं, है ना। उनको मोबाइल है और ये टीवी है, इसमें जो है तो क्या क्या दिखाते हैं, सब बिगड़ रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु के साथ में जितने बच्चे हैं वो सब क्या है, कृष्ण की लीला में भाग ले रहे हैं, है ना। सब यही कहा करते, नित्यानंद जो खेल करता है ऐसा हमने किसी बालक को खेलते नहीं देखा। कोई बालक, ये तो भगवान है ना। और इनकी खुद ही लीलाएं, इनकी खुद की लीलाएं, है ना। तो सब लोग कहते हैं अब भगवान ना किसी को जनाए तो कौन जान सकता है। तो सब लोग सोचते नित्यानंद जैसी जो खेल खेलता है ऐसा हमने किसी बालक को खेलते नहीं देखा। और ये बालक कैसे कृष्ण लीलाओं को जानता है, सब लोग सोचते हैं ये बालक कैसे कृष्ण लीलाओं को जानता है ना। सभे बले नाही देखे हे ने मत खेला के माने जाने ले सो ए तय कृष्ण लीला। अब एक दिन नित्यानंद प्रभु ने पत्तों का सांप बनाया, वो कौन सी लीला है? पत्तों का सांप बनाया है, काली दमन। यमुना जी में काली का दमन करते हैं, तो नदी में ही जो है पत्तों का सांप बनाया, है ना। और बालकों को लेकर के जल के पास लाए, है ना। फिर कोई बालक जल में डुबकी लगा करके मूर्छित हो गया, गिर गया। वो दिखाया क्योंकि काली दह में जो कालिया सर्प ने जो है पानी को इतना विषैला कर दिया कि बालक जो है जैसे थोड़ा सा पानी पीते तो मर गए, गिर गए। तो वो जो है दिखा रहे लीला। कुछ बच्चे जो है क्या हो जाते हैं, हाँ मूर्छित हो जाते हैं, गिर गए, और नित्यानंद आकर के उनको चेतन करते हैं। इस प्रकार से काली नाग का जो है वो करते हैं, उसका मर्दन करते हैं। फिर बालकों के साथ में तालवन में आए, तालवन की लीला है ना। क्या है? ताल के फल हैं, है ना। तो बालक जो है कहते हैं हमें ताल के फल खिलाओ, है ना। तो बलराम जी जो है पेड़ हिलाते हैं और खूब फल गिरा देते हैं। तो तालवन में वहाँ पर भी ताल के पेड़ हैं, वहाँ चले गए, वहाँ जाकर धेनु का सुर का वध करते हैं। तो धेनु का सुर क्या है? गधे के रूप में, और उसके साथ में और भी असुर हैं, सब गधे के रूप में रहते हैं, है ना। तो फिर सब गधे के रूप में असुरों का वध करते हैं, है ना। तो ये लीला भी करते हैं धेनु का सुर, और उसके और साथ ही और भी जितने गधे हैं, है ना, उनका वध करते हैं, है ना। तो ये लीला जो है वो करते हैं। और हाँ, ताल फलों को खाते हैं, है ना। तो बालक कहते हैं हमारी बहुत इनकी जो सुगंध है वो हमें जो है मतलब बहुत लुभा रही है, हम खाना चाहते हैं। तो ताल फल खाते हैं, इस प्रकार से लीला करते हैं। इस प्रकार बालकों को लेकर के नित्यानंद अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। किसी शिशु को बकासुर बना दिया। बकासुर कौन से रूप में है? बगुले के रूप में। तो बकासुर बना दिया, और फिर बकासुर का वध करने की लीला करते हैं, है ना। फिर किसी को अघासुर बना दिया।
अघासुर का वध करने की लीला करते हैं। किसी को अरिष्टासुर बना दिया। अरिष्टासुर कौन से रूप में है? बैल के रूप में है अरिष्टासुर, उसका वध करते हैं। इस प्रकार से लीलाएँ करते हैं और शाम के समय जो है श्रृंग बजाते बजाते घर लौटते हैं। क्योंकि कृष्ण क्या करते थे? शाम के समय बंसी बजाते थे या सींग, तो सींग बजाते थे या बंसी बजाते थे। तो जैसे शाम का समय होता है तो नित्यानंद जो है बालकों के साथ में क्या करते हैं, जब गौएं अगर नहीं हैं उनके साथ में, बच्चे हैं, गौएं तो नहीं मिलती, तो गौएं के बिना ही जो है वो ऐसा आ रहे हैं लौट करके, जैसे गौएं चराते हुए आ रहे हैं, तो कृष्ण जो है क्या है बंसी बजाते हैं, दूसरे बच्चे हैं वो सींग बजाते हैं, श्रृंग बजाते हैं, और इस प्रकार से लौट करके आ रहे हैं गोष्ठ में। तो ये सब लीलाएँ करते हैं, है ना। एक दिन आप किसी दिन गोवर्धन धारण की लीला करते हैं, गोवर्धन धारण किया, और किसी दिन वृंदावन की रचना करके आप खेलते हैं, और कभी गोपी चीरहरण करते हैं। ब्रज की कन्याएँ हैं ना, तो वो जो है जमुना जी में स्नान कर रही हैं और चीरहरण कर लेते हैं। किसी दिन यज्ञ पत्नियों के साथ मिलने की लीला का अभिनय करते हैं। यज्ञ पत्नियाँ हैं, जब कृष्ण के जो सखा गोप सखा वो जो है भूखे हैं और कृष्ण से कहते हैं हमें तो बहुत भूख लगी, कहाँ भोजन मिलेगा, तो कृष्ण जो है उनको यज्ञ पत्नियों के पास भेजते हैं, और वो जो है यज्ञ का जो भोजन है वो लाती हैं और कृष्ण को खिलाती हैं। तो ये लीला भी करते हैं, है ना। और किसी दिन एक बालक को नारद जी के रूप में सजाया, नारद का रूप बनाया, है ना, और नारद जी जो है के रूप में कंस की सभा में देवकी वसुदेव को बंदी बनाने की सलाह देते हैं एकांत में, है ना। क्यों? नारद जी ने कहा कंस को, हाँ, कि तुम जो है वसुदेव पर बड़ा विश्वास करते हो, हैं? अरे ये तो विष्णु के पक्ष के हैं, शत्रु के पक्ष के हैं, तुम असुर लोग जो है हाँ के विरोध में भगवान विष्णु जो है अवतार लेने वाले हैं, और जितने यदुवंश में जो है स्त्री पुरुष हैं ये सब विष्णु के पक्ष के लोग हैं, इसलिए यदुवंशियों के ऊपर विश्वास ना करो। तो नारद जी बात मान करके ही कंस ने फिर देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उन पर जो है विश्वास नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर जो है नारद जी एक बालक नारद जी बन जाते हैं और कहते हैं अरे तुम जो है ऐसे बच्चे को क्यों छोड़ रहे हो, ये पहला बच्चा है ना। कंस ने कहा था ये पहले बच्चे से मुझे कोई भय नहीं है, 8वां बच्चा मुझे दे देना। तो समझाते हैं तुम विश्वास ना करो, देव के वसुदेव का विश्वास ना करो। तो कंस नारद जी की सलाह से ही फिर क्या किया कंस ने, देव की वसुदेव को बंदी बना दिया। तो किसी दिन कोई बालक अक्रूर का वेश धारण करके कंस के आदेशानुसार बलराम कृष्ण को मथुरा ले जाने का खेल खेलते हैं। अक्रूर जी आए मथुरा से, और वृंदावन में जो है क्या है कि कंस मामा ने बुलाया है। अक्रूर जी ने सब बता दिया कि कंस मामा जो है ये अंदर से बहुत दुष्ट है और ऊपर से दिखा रहा है बड़ा स्नेह है कि कृष्ण बलराम हमारे भांजे हमारे जो है मथुरा में आकर के हमारा उत्सव देखें, है ना, उसकी मारने की योजना है। तो अक्रूर जी जो है मथुरा से आए हैं गोकुल में और जो है कृष्ण बलराम को मथुरा ले जा रहे हैं। तो ये लीला करते हैं, है ना। और नित्यानंद जो है स्वयं गोपी भाव में रोने लगते हैं। अब जो गोपियाँ जो है जब कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं तो गोपियों को जो कष्ट हुआ और जो शोक हुआ, है ना, तो वो किसी बालक में नहीं आ सकता। कोई बालक अभिनय नहीं कर सकता गोपी का। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं गोपी का अभिनय करते हैं। तो वो जब रोते हैं तो इतने रोते हैं आंसुओं की नदी जैसे बहने लगती है, और सब बालक चकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। कि नित्यानंद प्रभु गोपी भाव में रोते हैं, है ना। अब कौन बालक है जो इतना रो करके दिखाए, हैं? अगर कोई तमाचा मारे तो रोएगा और जब तो कोई तमाचा ना मारे थोड़ी रोएगा, उसको रोना आएगा नहीं। बच्चे तो कोशिश भी करेंगे तो नहीं रो सकते, है ना। नित्यानंद जो है
गोपी भाव में रोते हैं। कृष्ण बलराम जा रहे हैं तो गोपी भाव में रोते हैं, और सब शिशु विस्मित होकर देखते हैं कि ये क्या हो गया, नित्यानंद प्रभु को क्या हो गया, है ना। और श्री कृष्ण की लीला शक्ति से मोहित होकर कोई रहस्य को नहीं जान सकता, और सब बालक नित्यानंद के साथ विहार करते रहते हैं। ये बालक जो है एक चाका गांव के, ये कितने भाग्यशाली हैं कि नित्यानंद के साथ में विहार करते हैं और जानते नहीं हैं, जानते नहीं कि कौन है ना। कितने भाग्यशाली हैं। विष्णु माया मोह के हो लक्षित न पारे, नित्यानंद संगे सब बालक बिहरे। अब कभी तो नित्यानंद मथुरा नगरी की रचना करते हैं। मथुरा नगरी में क्या है, बहुत बढ़िया गलियां हैं, चौराहे हैं, सड़कें हैं, पार्क हैं, उद्यान हैं, बगीचे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है कुछ स्थान में जो है ऐसी सजावट कर देते हैं, है ना, और शिशुओं के संग में उसमें भ्रमण करते हैं। क्योंकि भागवत में है कि जब अक्रूर के साथ जाते हैं कृष्ण बलराम, तो मथुरा की गलियों में क्या करते हैं, एक नया उनको जो है एक मतलब शहर मिला देखने के लिए, तो गलियों में घूमते हैं और देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, सड़कों के किनारे घरों को देखते हैं, छंचों को देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये नित्यानंद प्रभु जो है ये लीला करते हैं, क्या, मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं, मथुरा में घूमते हैं, है ना। और फिर कोई शिशु जो है माली बन जाता है, कोई शिशु माली बन जाता है और सामने आता है, आनंद पूर्वक गले में माला धारण कर लेते हैं। कि कृष्ण बलराम को माला पहना था ना माली, मथुरा का माली, है ना, तो गले में माला धारण कर लेते हैं। फिर किसी को कुब्जा बनाते हैं, मथुरा में कुब्जा रहती थी, तो कुब्जा बनाते हैं तो उससे चंदन ग्रहण करते हैं, कुब्जा चंदन लगाते, चंदन का लेप लगाती है। फिर एक बच्चे को धोबी बनाते हैं, वो धोबी किसका धोबी है, वो कंस का धोबी, कंस का धोबी है, और वो जो है बड़ा उल्टा व्यवहार करता है। कृष्ण बलराम कहते हैं भाई कुछ वस्त्र तो दे दो हमको, तो वो जो है फिर बहुत उल्टा बोलता है, तो वो धोबी, और धोबी का फिर वध कर देते। कृष्ण क्या किया, धोबी का वध कर दिया, है ना। तो धोबी की वध की लीला करते हैं। फिर कुबल्यापीठ नामक हाथी बनाते हैं एक बच्चे को, है ना। तो कुबल्यापीठ हाथी भी कैसा है, सिखाया है, क्या उसको सिखाया गया है कि कृष्ण बलराम की हत्या करना है। तो कुबल्यापीठ हाथी किसी बच्चे को बना देते हैं और फिर कृष्ण उसको वध कर मारते हैं, तो वो लीला करते हैं। इसके बाद फिर चाणूर पुष्टिक जो है ये कंस के मल्ल हैं, है ना। तो वो कंस की आज्ञा से कृष्ण बलराम से कुश्ती लड़ते हैं कि हमारे महाराज की आज्ञा है, कुश्ती लड़ना पड़ेगा, हैं। और वो जो है चाणूर और मुष्टिक क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम का वध करने की कोशिश करते हैं, और कृष्ण बलराम के द्वारा वो मारे जाते हैं, कंस के सामने ही मारे जाते हैं। फिर किसी को कंस बनाया, एक बच्चे को कंस बनाया, और कृष्ण बना हुआ बच्चा क्या करता है, कंस के बाल पकड़ करके उसको मंच से नीचे फेंकता है ना। हाँ, इस तरह से जो है कंस वध की लीला का अभिनय करते हैं। कंस वध करिया चाला ऐसे शोषण, सर्व लोग देखे हंसे बालकीर रंग। और कंस वध के बाद बालकों के साथ आप नाचने लगते हैं। अब कंस का जब वध हो गया तो फिर और कोई सामने आता ही नहीं है, तो नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरह से लीला करते हैं। इन सब खेलों को देख देख कर लोग हंसा करते हैं, और इस पर जितनी श्री कृष्ण की और राम अवतार की लीलाएं अनुकरण करके खेलते हैं। किसी दिन नित्यानंद वामन रूप धारण करते हैं, वामन अवतार। तो वामन अवतार में क्या है, दूसरे बालक को बलि राजा बना दिया और राजपाट ले लेते हैं, उसको बांध देते हैं बलि को, तो ये लीला करते हैं। फिर कोई बालक वृद्ध शुक्राचार्य का भेष बना करके बलि को दान देने के लिए बना करता है। एक बालक शुक्राचार्य बन जाता है। शुक्राचार्य बलि के कौन है, गुरु हैं। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ये विष्णु है, ये 3 पग भूमि के बहाने तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, तुम इसको 3 पग भूमि का दान मत करो। शुक्राचार्य बन करके एक बालक बोलता है बलि को, है ना। और फिर क्या करते हैं कि वामन रूप
नित्यानंद प्रभु जो है बलि से दान लेकर के उसके सिर में चढ़ जाते हैं। तो ये सब जो है लीलाएं क्या है, ये वामन अवतार की लीला है। फिर नित्यानंद प्रभु सेतु बंध की लीला का अनुकरण करते हैं। श्री राम जो है सेतु बंधन करते हैं, समुद्र में पुल बनाते हैं, तो सब बालक बंदरों का रूप धारण कर लेते हैं, बंदरों का रूप धारण कर लेते हैं और क्या करते हैं, एरंड के वृक्ष काट काट करके नदी में बहाते हैं, है ना। तो जो बालक थे समुद्र में पत्थर फेंक रहे थे और पत्थर तैर रहे थे, तो ये दिखाने के लिए कि पत्थर डूबते नहीं हैं, तैरते हैं पानी में, तो एरंड के जो डाले हैं काट काट करके फेंकते हैं तो वो पानी में तैरते हैं। तो वो ये दिखा रहे हैं कि ये जो है पुल बन रहा है इस प्रकार से, तो नदी में इस प्रकार से वो जो है बहाते हैं, है ना। और जब फेंकते हैं तो जय रघुनाथ, क्या बोलते हैं, जय रघुनाथ, ऐसे तो बोलते हैं। और फिर नित्यानंद एक बार लक्ष्मण का रूप धारण किया। अब लक्ष्मण तो है ही है, लक्ष्मण का रूप धारण किया है और धनुष धारण करके क्रोधित होकर सुग्रीव के पास आए। एक बालक को सुग्रीव बना दिया है और बोले, अरे बंदर, मेरे प्रभु श्री राम दुख पा रहे हैं। लक्ष्मण जी को भेजा था राम ने, सुग्रीव जो है भूल गया, अपना वचन भूल गया और सीता की खोज नहीं कर रहा है और अपने स्त्रियों के साथ में क्या है, ऐश कर रहा है। तो लक्ष्मण जी जो है क्रोधित होकर के सुग्रीव के पास आते हैं और क्या कहते हैं, ए बानर, मेरे प्रभु श्री राम दुख पा रहे हैं, यदि तुम अति शीघ्र श्री जानकी का पता नहीं लगा कर आता तो अभी तुम्हारे प्राण ले लूँगा। इस प्रकार से लक्ष्मण का अभिनय, और जब लक्ष्मण का अभिनय करते हैं तो पूरे उसी भाव में आ जाते हैं, क्योंकि ये कौन है, राम अवतार में कौन थे ये, हैं, कौन थे, जोर से बोलो। हाँ, नित्यानंद प्रभु राम अवतार में कौन थे, लक्ष्मण थे। आप लोगों को पता नहीं है ना, बहुत ढीले हैं आप लोग, बहुत पिछड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु राम अवतार में कौन थे, राम थे, और नित्यानंद प्रभु राम अवतार में कौन थे, लक्ष्मण थे। इतना भी नहीं समझ में आता है। आप लोग जो है बिल्कुल ABCD भी नहीं जानते, ये तो ABCD से आगे वाली बात है। नित्यानंद प्रभु जो लक्ष्मण के भाव में हैं, जब आ जाते हैं तो पूरा लक्ष्मण की उसमें, तो सुग्रीव को कैसे डांट रहे हैं, कैसे डांट रहे हैं, क्या बोलते हैं सुग्रीव से, कौन बताएगा, डांट करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बताएगा। हाँ हाँ, ए बानर, क्या कहते हैं, ए बानर, मेरे प्रभु श्री राम दुख पा रहे हैं और तू स्त्रियों के साथ में ऐश कर रहा है, तू जल्दी से अगर पता लगा के नहीं आता सीता का तो तेरा मैं वध कर दूंगा, इस प्रकार से तेरे प्राण ले लूँगा। सुबेल पर्वत पर मेरे स्वामी दुख पा रहे हैं, तो स्त्रियों के साथ मजे उड़ा रहा है, ऐसे डांटते हैं लक्ष्मण जी। तो सब जो है ये तो सीखे सिखाए हैं, इनको कौन सिखाएगा, ये सबको सिखाते हैं, है ना, और अपना रोल खुद करते हैं, है ना। इस तरह से, है ना। किसी दिन आप लक्ष्मण की भांति परशुराम प्रति क्रोधित होकर के बोले, अरे ब्राह्मण, शीघ्र भाग जा। जो धनुष यज्ञ हुआ था, श्री राम ने धनुष तोड़ा था, तो परशुराम जी से लक्ष्मण कहते हैं, हे ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण शीघ्र भाग जा, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी के भाव में, हाँ, किंतु बालकगण इस रहस्य को नहीं जान पाए, सबने तमाशा ही माना कि ये क्या है। बच्चों को जो है अच्छा लगता है, ये क्या है, उनको तो कथा ही पता नहीं कि कथा क्या है ना। और बालकगण सुग्रीव, एक बालक सुग्रीव बन जाता है, एक हनुमान, एक अंगद, हाँ, ऐसे 5 बंदर जो है विचरण करते हैं और नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बन करके उनसे इस प्रकार जिज्ञासा करने लगते हैं, अरे बंदरों, तुम सब लोग कौन हो जो यहाँ वन वन में घूम रहे हो, मैं श्री राम का सेवक लक्ष्मण हूँ, बताओ मुझे। लक्ष्मण बोलते हैं, किनसे बोलते हैं, 5 बानर, सुग्रीव, हनुमान, है ना, इस तरह से 5 बानर जो है, जो बच्चे हैं बानर का रूप धारण कर लेते हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन बताएगा, क्या कहते हैं। हाँ,
मैं श्री राम का सेवा लक्ष्मण हूँ, तुम सब लोग कौन हो जो वन वन घूम रहे हो? तो वे सब बोले हम सब बाली के भय से इधर उधर घूम रहे हैं। वो बानर क्या बोलते हैं? हम सब बाली के भय से इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव को निकाल दिया था बाली ने, है ना। तो सुग्रीव के साथ जितने में कुछ बानर थे वो भी जो सुग्रीव के साथ में हैं, तो वो भी जो है बाली के भय से, हम बाली के भय से इधर उधर घूम रहे हैं, आप हमें श्री राम के दर्शन कराइए। वो पांचों बानर क्या बोलते हैं? हमें तो हम उनकी चरण धूलि ग्रहण करेंगे। वो कहते हैं बानर, हम उनकी चरण धूलि ग्रहण करेंगे। उन सबको नित्यानंद अपने साथ लाए और श्री राम के रूप में जो बालक है उसके चरणों में आकर के दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद क्या करते हैं? एक बालक को राम बना देते हैं और राम के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, और वो बानर भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर किसी दिन आपने इंद्रजीत के वध की लीला की। इंद्रजीत कौन है? रावण का पुत्र है इंद्रजीत। इसके वध की लीला करते हैं। तो इंद्रजीत को किसने मारा था? लक्ष्मण जी ने मारा। तो ये खुद ही लक्ष्मण है। इंद्रजीत के वध की लीला करते हैं और लक्ष्मण के रूप में स्वयं पराजित हो जाते हैं। किसी को विभीषण बना करके श्री राम के पास ले आते हैं। रावण का भाई विभीषण कैसा है? अच्छा है खराब? अच्छा है। तो हनुमान जो है, लक्ष्मण जो है बन करके विभीषण को राम के पास ले आते हैं, है ना। राम के पास ले आते हैं और लंकेश्वर के रूप में अभिषेक करते हैं। भगवान ने विभीषण का अभिषेक कर दिया लंका के राजा के रूप में। कोई बालक आकर कहता है मैं रावण आ गया हूँ, हे लक्ष्मण। नित्यानंद प्रभु को बोलता है एक बालक, मैं रावण आ गया हूँ, ओ लक्ष्मण संभल जा, मैं वज्र बाण मारता हूँ। एक बच्चे ने काय का रोल, किसका रोल किया उसने? रावण का। ओ लक्ष्मण समझ जा, मैं भी वज्र बाण मारता हूँ तुझको, समझ जा लक्ष्मण। और इस कह करके कमल का फूल लक्ष्मण जी को दे मारा। कमल का फूल लक्ष्मण जी को दे मारा। और लक्ष्मण जी कौन बने हैं? नित्यानंद बने हैं। हाँ, और नित्यानंद लक्ष्मण भाव में मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण भाव में मूर्छित होकर गिर पड़े। सब बालक उन्हें चेतना कराने लगे। सब बालक उन्हें चेतना कराने लगे, लेकिन नित्यानंद नहीं उठे। अब सबने देखा वास्तव में शरीर में जीवन शक्ति नहीं है। अब वो खेल क्या हो गया? एक शोक का कारण बन गया। क्या? लक्ष्मण के भाव में मूर्छित हो गए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो सब जो है बालक जो है अब चेतन करा रहे हैं, लेकिन जीवन के लक्षण ही नहीं, जीवन रखने। हाँ, सब बालक सिर पर हाथ मारकर रोने लगे। ये वृत्तांत सुनकर माता पिता भाग करके आए, देखा पुत्र है, नित्यानंद के शरीर में जीवन नहीं है। अब ये कैसे हो गया? क्या हो गया? ये खेल ही क्या हो गया? ये तो शोक का एक कारण बन गया। माता पिता भी आए, है ना। सुनी माता पिता धाई आइला सत्वरे, देखा पुत्र धातु नायक शरीरे। इन्हें देखकर माता पिता मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। क्या हो गया? क्या हो गया? माता पिता मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सब लोगों ने आकर देखा, सब विस्मित हो गए और सब वृत्तांत बालकों ने क्या सुनाया, बच्चों ने सब क्या सुनाया कि मतलब क्या हुआ था, क्या हुआ था बताया। हाँ, तो रावण बना था जो बालक, उसने कहा मैंने कमल का फूल मारा, और ये कह करके कि लक्ष्मण समझ जा, मैं तुझको वज्र शक्ति चला रहा हूँ, है ना। ये हुआ। तो एक व्यक्ति ने कहा, अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक व्यक्ति ने कहा मैं समझ गया, ये भाव में आविष्ट होने के कारण हुआ है। पहले कभी ऐसे दशरथ का जिसने रोल किया था तो राम के वनवास में उसने अपना शरीर ही छोड़ दिया, ऐसा होता है। तो दूसरे व्यक्ति बोला जिस बालक ने हनुमान का रूप बनाया है वो इन्हें संजीवनी दे तो जीवित हो जाएंगे। अब दूसरा गांव का जो है वासी बोला भाई अब जो बालक हनुमान बना है वो दो इनको संजीवनी तो जीवित हो जाएंगे, है ना। तो पहले नित्यानंद प्रभु ने सब बात बालकों को समझा रखी थी, सब बातें समझा रखी थी कि जब मैं मूर्छित होकर पड़ जाऊं तो मुझे चारों ओर से घेर करके रोने लग जाना। तो ये इतना तो किया उन्होंने।
इसके बाद फिर उनको सब भूल ही गए, क्योंकि आगे का जो है वो सब भूल ही गए, और वो सचमुच वो हो गए, मूर्छित हो गए। अब जो है वो लोग तो और थोड़ी देर बाद हनुमान को भेजना है, उसके बाद हनुमान को भेजना है और औषध मंगाना है और मेरी नाक में डालना है, तब मैं जीवित हो जाऊंगा। वो सब बताया था और सब भूल गए। अब क्या हुआ, तो अब नित्यानंद तो लक्ष्मण के भाव में चेत पड़े हैं, उन्हें देखकर सब व्याकुल व्याकुल हो उठे। अब बालकों को बात स्फुरत नहीं हुई और इन्हें देखकर व्याकुल हो रहे, उठ भाई बोल रहे हैं। अब ड्रामा भूल गए अपना, और क्या बोल रहे हैं, भाई उठ ऐसा बोल रहे हैं ना। तो उच्च स्वर में रो रहे हैं। उस व्यक्ति ने हनुमान के औषध लाने की बात सुनी तो बालकों को सब समझाई हुई बातें याद आ गई। जब उस व्यक्ति ने बताया ना कि भाई जो हनुमान बना है, कौन है हनुमान तुम लोगों में से, तो उसने बताया मैं हूँ हनुमान। तो तुम जाओ औषध लाओ इनके लिए। तो सब याद आ गया कि हाँ कहा तो था ऐसे तो कहा था। तो फिर क्या हुआ, जो बालक हनुमान बना था वहाँ से चला गया। फिर एक बालक रास्ते में तपस्वी का वेश धारण करके बैठा हुआ था। वो कौन था, कालनेमी, रावण का भेजा हुआ, कि इनको हनुमान को जो है देरी लगवा दो कि रात भर में ना लौट पाएँ तो लक्ष्मण फिर जिंदा नहीं हो पाएंगे। तो कालनेमी असुर एक बालक बना था और वो जो है तपस्वी का वेश बना करके बैठा था और उसने हनुमान जी को फल मूल दिया, हनुमान जी का आदर किया। उसने कहा आप मेरे आश्रम में चलकर मुझे धन्य करिए, आज मेरे बड़े भाग्य हैं आप जैसे महापुरुष के दर्शन मिले। तो हनुमान जी ने कहा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, लौटते समय आपको मिलूंगा, अब नहीं रह पाऊंगा। ऐसा सुना है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्ति मारकर रावण ने अचेत कर दिया है, इसलिए मैं गंधमादन पर्वत पर औषध लेने जा रहा हूँ, उस औषध से उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। हनुमान ने उस बालक से कहा, वो कौन था, कालनेमी, है ना। तो हनुमान तो अपने बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मैं इसलिए काम से जा रहा हूँ, लेकिन वो तो असुर तो सब जानता था, इनको देर लगाना चाहता था। तो हनुमान की बात सुनकर तपस्वी ने कहा यदि आपको उन्हें से जाना है तो स्नान करो, कुछ खा पी करके चले जाना। उसने फिर बोला स्नान करके कुछ खा पी करके चले जाना। तो ये सब नित्यानंद ने सब सिखाए, पहले से सब सिखा दिया था कि ऐसा ऐसा करना है। ये सब देखकर सब लोग विस्मित होकर चारों ओर देखने लगे। अब पूरे गांव के सामने ही जो है ये अब नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। अब पूरे गांव वाले देख रहे हैं, है ना, जय हो। हाँ, तो क्या सुना, क्या हुआ, पूरे गांव वाले देख रहे हैं, पूरे गांव वाले देख रहे हैं। और तपस्वी के कहने पर हनुमान बालक सरोवर में स्नान करने को जो घुसा तो दूसरे बालक ने उसका पैर पकड़ लिया। उसमें क्या थी, एक मकड़ी थी, मकड़ी। उसने एक पैर पकड़ दिया, मकड़ी मतलब मकरी, मगरमच्छ से होता है, पैर पकड़ लिया। और हनुमान बालक उसको खींचकर किनारे पर लाया और युद्ध करके कुछ देर में उसे पराजित कर दिया। हाँ? फिर हनुमान ने एक और मशहूर वीर को देखा जो राक्षस का भेष बनाए हुए था, हनुमान को खाने के लिए आया। अब वो कालनेमी जो तपस्वी का भेष बनाया था, अब वो अपना राक्षस रूप में आ गया। उसने कहा तुमने मगर को तो पराजित कर दिया, परंतु मुझे कैसे जीत सकते हो, पहले मैं तुमको खा जाऊंगा फिर तुम कहीं लक्ष्मण के प्राण बचाना। उसने कहा, किसने कहा, है? सुन नहीं रहे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? किसने क्या कहा? कालनेमी ने कहा, क्या कहा? हाँ, ध्यान से सुनते नहीं ना। कथा जो हो रही है तो तुम लोग जो है ऐसा सोचते हो कि कथा तो ऐसे ही चलती रहती है और हम इधर देखेंगे उधर देखेंगे। ध्यान से सुनने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। तुम लोग क्या सोचते हो, ऐसे ही सोचते हो, है ना। जब मैं पूछूंगा तो मतलब जीरो, बिल्कुल जीरो। कोई पूछेगा क्या सुना, तो अच्छी कथा तो बढ़िया हुई है, लेकिन क्या सुना, कुछ सुना नहीं, सुना कुछ भी नहीं। सुनने के लिए थोड़ी होती कथा, कथा तो ऐसी होती करने के लिए होती। कथा हो गई बड़ी, है ना। और सब झाड़ पोछ करके चले गए, कान के अंदर जो घुसा था वो सब निकल गया और सब 1% भी कुछ कथा आपके दिमाग में नहीं रही। कैसी कथा सुनते हो वैसे, है ना। हाँ,
तो क्या हुआ, उसने क्या कहा, कालनेमी असुर ने, राक्षस ने हनुमान से क्या कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, तुम लक्ष्मण को बचा नहीं पाओगे। पहले मैं तुम्हें खा लूँ, मैं तुम्हें पहले खा जाऊंगा, फिर बाद में तुम लक्ष्मण की जान बचाना। पहले मैं तुम्हें खा जाता हूँ, उसके बाद तुम्हें लक्ष्मण की जान बचाना। वो कालनेमी ने ऐसा बोला। उसके वचन सुन हनुमान ने कहा, अरे तुम रावण के कुत्ते हो। क्या बोला उस बालक ने, कहा अरे तुम रावण के कुत्ते हो, तुमको क्या, मैं रावण को कुछ नहीं समझता हूँ, भाग जाओ सामने से। इस प्रकार दोनों में गाला गाली हुई, फिर झपटा झपटी, फिर लड़ाई होने लगी। अब देखो कितना लंबा जो है ये कार्यक्रम नित्यानंद प्रभु ने समझाया था। अब ये पूरा गांव देख रहा है, यहाँ के लोग तो बहुत थोड़े हैं यहाँ के लोग तो बहुत थोड़े हैं, है ना, और वो पूरा गांव जो है इकट्ठा है, वो सब देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, झपटा झपटी और लड़ाई हो गई। किससे लड़ाई हुई, हाँ, हनुमान जी कालनेमी से लड़ाई हुई, और हनुमान रूपी बालक ने राक्षस रूपी कालनेमी को पराजित कर दिया। अब गंधमादन पर हनुमान जी ने प्रवेश किया। अब गंधमादन पर हनुमान जी ने प्रवेश किया। अनेक शिशु गंधर्व का रूप धारण करके खड़े वहाँ पर, कहाँ पर, गंधमादन पर अनेक शिशु गंधर्वों का रूप धारण करके खड़े। उनके साथ हनुमान जी का कुछ देर युद्ध हुआ, कुछ देर हनुमान जी का उनके साथ युद्ध हुआ। फिर उनको पराजित करके हनुमान गंधमादन पर्वत के शिखर को उठा करके ले आए। तो सब दिखा रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पर नित्यानंद जहाँ पड़े थे लक्ष्मण के रूप में, वहाँ एक बालक वैद्य बन करके बैठा हुआ है, वैद्य बन करके बैठा हुआ है, और उसने श्री राम का स्मरण करके लक्ष्मण जी के नाक में औषधि टपका दी। अब देखो कितनी लंबा जो है ये सब क्रम था। इसके बाद नित्यानंद प्रभु को जिंदा होना था लेकिन वो सब भूल गए थे। जब किसी व्यक्ति ने कहा, अरे भाई जब वो ये अचेत हो गए हैं तो हनुमान बन करके इनको औषधि लाओ तो जीवित होंगे, तब उनको याद आया कि हाँ, और सबको अपना अपना रोल याद आया कि किसको क्या करना था, है ना। तो फिर क्या हुआ, तत्काल नित्यानंद उठ खड़े हुए, हरि बोल, तत्काल नित्यानंद उठ खड़े हुए, है ना। ये देखकर माता पिता सब आनंदित हो उठे, सब आनंद हो गए। क्या हुआ, सब लोग आनंदित हो उठे, है ना। हे न माते शिशुकाल है ते नित्यानंद, कृष्ण लीला बिना आर न करे आनंद। तो नित्यानंद को हड़ाई पंडित ने अपनी गोद में उठा लिया। हड़ाई पंडित कौन है नित्यानंद प्रभु के, पिताजी हैं। सुनते हो ध्यान से, नहीं, हड़ाई पंडित नित्यानंद प्रभु के पिताजी हैं। अपनी गोद में उठा लिया और सब बालक हर्ष मनाने लगे। सब पूछने लगे, निताई ये सब लीलाएं तुमने कहाँ से सीखी हैं। सब पूछ रहे हैं, गांव वाले सब पूछ रहे, निताई ये सब लीलाएं तुमने कहाँ से सीखी हैं। और प्रभु हंसकर बोले, ये सब मेरी ही तो लीलाएं हैं। और वो कहते हैं, ये सब मेरी ही तो लीलाएं हैं, ये कौन समझ पाएगा। अब वो ना जनाए तो कौन समझ पाएगा। कहते हैं, ये सब मेरी ही तो लीलाएं हैं, कौन है। और नित्यानंद बालक के रूप में अति सुकुमार है। इतने कोमल बालक हैं, गोदी से उतारने का चित्त किसी को होता नहीं। उठा ले तो गोदी से उतारना नहीं। सब लोग इन्हें अपने पुत्रों से अधिक प्यार करते। गांव वाले जितने थे अपने पुत्रों से अधिक प्यार करते थे, किंतु लीला शक्ति के प्रभाव से कोई इन्हें पहचान नहीं पाता था। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु राम की लीलाएं करते हैं, कृष्ण की लीलाएं करते हैं, वामन देव, वराह देव के अवतार हैं, सब लीलाएं करते हैं। और अन्य चेष्टाओं में आनंद, किसी अन्य चेष्टा में आनंद नहीं प्राप्त करते। अपने माता पिता का घर छोड़कर सब बालक नित्यानंद के साथ हर समय विहार करते हैं, और उन सब बालकों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। जो बालक है नित्यानंद के साथ रात दिन रहते हैं और यही सब खेल खेलते रहते हैं, उन बालकों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, जो नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार सदा विहार करते हैं। शेषावे शेषुर पाए रहो नमस्कार, नित्यानंद संग जार ए मत बिहार। इस प्रकार नित्यानंद क्रीड़ा करते हैं और शिशु
कालसेन है, कृष्ण लीला को छोड़कर अन्य कोई लीला अच्छी नहीं लगती। इनके हृदय में जो लीला आस्वादन चलता है उसका कौन वर्णन कर सकता है। जिसको जिस लीला की स्फूर्ति होती है वो इनकी कृपा से ही होती है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही लीला की स्फूर्ति होती है ना। तो नित्यानंद प्रभु अगर हमें कृपा करें तो भगवान की लीलाओं की स्फूर्ति हमारे अंदर भी होगी, है ना। तो आज का दिन जो है नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव का है। ठीक है, तैयार है सब ड्रामा के लिए, है ना। ठीक है, श्री नित्यानंद आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की। तो मैं यहीं पर बैठा रहूं।